14 देखते हैं। कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग के द्वारा कितने 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, यानी कि कोई भी अंक रिपीट नहीं है और आपको 4 अंक वाली संख्या बनानी है। इसके बारे में आगे देखेंगे। कह रहा है इनमें से कितनी सम संख्या है, तो पहले इतना तक करते हैं। ठीक है, 4 अंक वाला ऐसी संख्या बनाते हैं ना जिसमें किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो, और अंक आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में। अंक है आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपको 4 बॉक्सेस की जरूरत होगी, 4 अंक की संख्या बनानी है। चलिए, तो 4 अंक की संख्या बनानी है तो यहाँ 4 बॉक्सेस होने चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के लिए। तो देखिए इसमें 4 अंक की संख्या बनानी है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, तो इधर आप इकाई चाहे दहाई किधर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इधर के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पांचों संख्याओं में से यहाँ भी कोई रख सकते हैं और इधर से भी कोई रख के शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं इतना के लिए। तो चलिए यहाँ इकाई के स्थान पे बात करें, तो इकाई के स्थान पर इन पांचों में से कोई भी रख सकते हैं, यानी 5 तरीका। अच्छा, दोहराना नहीं है तो एक जब यहाँ कोई रख दीजिएगा तो बचे हुए 4 में से कोई यहाँ एक रखिएगा, यानी यहाँ के लिए 4 तरीका। फिर यहाँ के लिए एक अंक और छोड़ दीजिए तो 3 तरीका बचेगा। फिर यहाँ के लिए आपका 2 तरीका बचेगा। समझ गए, यहाँ के लिए 2 तरीका होगा। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर में 5, दहाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर में 4, सैकड़ा के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर में 3। अच्छा, हजार के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर में 2। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका बराबर 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, गुना कर दिए, यहां से आ जाएगा 120। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कितनी सम संख्या होंगी, यानी कि आपको बताना है कि 4 अंकों वाली इन 5 संख्याओं से कितनी सम संख्याएं बन सकती है। 4 अंक वाली कितनी सम संख्या इन पांचों के प्रयोग से बन सकती है, तो वो बताना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। चलिए इसी को रहने दिए हैं और इसी में रख के देखते हैं। देखिए ये आपका सेकेंड पार्ट है इसका, है ना, कितनी सम संख्या होंगी वो निकाल रहे हैं। इकाई के स्थान से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ प्रतिबंध लगा दिया है सम होने के लिए, तो सम होने के लिए आपको इकाई में स्थान से ही पता चलेगा कि सम है कि विषम है। तो सम होने के लिए या तो आप 2 या 4, इसमें यही ना 2 संख्या है, यहाँ 2 और या 4 में से कोई एक होनी चाहिए। तो 2 और 4 में से कोई एक रखना होगा, तो यहाँ कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 तरीका से। अच्छा, जब यहाँ 2 तरीका से रख सकते हैं तो इसमें मान लीजिए दोनों में से एक रख दिए तो कितनी संख्याएं बच जाएंगी, बच जाएगी और 4 संख्याएं। इन दोनों में से एक यहाँ रख देंगे तो आपको 3 जो है वो और एक इन दोनों में से बचेगा, यानी टोटल 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका कितना जाएगा, 4 तरीका। अब 4 संख्या है ना, 4 संख्या में से एक संख्या यहाँ रख दिए तो बच जाएगा कितना, 3 तरीका। ठीक है, 3 तरीका। अच्छा, यहाँ के लिए कितना बच जाएगा, एक यहाँ भी रख दिए तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 तरीका। यानी इकाई के लिए 2, दहाई के लिए 4, सैकड़ा के लिए 3 और हजार के लिए 2, यानी 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ये आपका कुल अभिष्ट तरीका यानी कि 48 तरीका आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।